नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसके ऊपर आपको 9th, 10th, 11th और 12th की मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हम 7.4 कर रहे थे प्राचलिक समीकरण का डेरिवेटिव, ठीक है, का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए भाग है, ये हमारा रहा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो कि ये x और y दोनों t के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इसका t के सापेक्ष अवकलन करो dx/dt। तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे? हर वाला नियम लगाएंगे कि हर का स्क्वायर, तो cos 2t का स्क्वायर, फिर हर ऐसा का ऐसा ही, cos 2t ऐसा का ऐसा ही। अवकलन करना है साइन क्यूब टी का, तो मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ 3, इसमें पहले x की घात 3 का अवकलन लगेगा, तो 3 आगे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। फिर साइन टी का करेंगे तो ये हो जाएगा कोस टी माइनस, फिर ये ऐसा कैसा ही साइन क्यूब टी। फिर इसका अवकलन करना है हर का, तो पहले रूट x का अवकलन होगा, तो 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा कोस टी। फिर cos 2t का करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो dx/dt का मान देखो क्या आएगा, ये बटा में cos 2t की स्क्वायर। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इसमें हर में अंश में हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है। इसको मैंने लघुत्तम लिया, तो इसकी इधर बटा में कितना है? इसके बटा में 1, तो इसकी इससे गुणा होगी, तो रूट cos 2 को रूट cos 2 से गुणा होगी, तो ये cos 2t बचेगा, ठीक है। ये 3 इसको हमने पहले लिख दिया, ये आएगा साइन स्क्वायर टी cos t माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, ये आ जाएगा साइन 2t और ये आ जाएगा साइन क्यूब टी। इसके बटा में 1 करके और इस हर वाली संख्या को यहाँ देखो, स्क्वायर से आप रूट कैंसिल कर देना ताकि अपने को लिखना ही ना पड़े, यहाँ मत लिखो इसको, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसके बटे में 1 करके हर वाली संख्या को ऊपर ले जाओ। संख्या ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगी? पलट जाएगी, और ये यहाँ 1/cos 2t के रूप में आ जाएगी। ये स्टेप नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ cos 2t है और यहाँ अंडर रूट cos 2t है, तो यहाँ घाते इनको जोड़ लो, तो रूट है, इसको हम क्या कर सकते हैं? पावर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ cos 2t है, यहाँ cos 2t का रूट है 1/2 है, तो घाते इसकी पावर है 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। तो dx/dt का मान ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2, और ऊपर आएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन 2t साइन क्यूब t। ये लो, ये हमारे पास आ गया dx/dt। अब हम निकालते हैं dy/dt। तो हम पहले dx/t और dy/dt अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर उसका मान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दिया हुआ है y cos क्यूब t बटा अंडर रूट cos 2t। तो इसका अवकलन करो dy/dt। तो क्या नियम बताया था? हर का स्क्वायर, तो cos 2t का स्क्वायर, फिर हर ऐसा का ऐसा ही, cos क्यूब t का अवकलन, तो पहले पावर खत्म होगी, तो ये आएगा 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन t। फिर फॉर्मूले में माइनस होता ही है। फिर हर ऐसा कैसे ही रखना है, अंश ऐसा कैसे ही रखना है, और हर का अवकलन करेंगे तो पहले रूट x का होगा, तो 1/2 रूट x। फिर cos का होगा, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? ये आएगा cos 2t, इसमें लघुत्तम ले लो रूट cos 2t, ये हमने लघुत्तम लिया, तो इधर इससे गुणा होगी, तो cos 2t रूट से रूट cos
2t की गुणा होगी तो ये रूट हट जाएगा इसका, केवल ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 मैंने आगे लिख दिया, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी साइन टी, और ये जो माइनस का निशान है वो हमने लगा दिया यहाँ। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 2t कोस क्यूब टी, ये रूप बन गया। अब देखो यहाँ मैं एक स्टेप ना लिखना पड़े इसलिए मैं अपने को बोर्ड परीक्षा में इसको लिखना है। इसके बटे में 1 करके इस वाली संख्या को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा कोस 2t हो जाएगा, तो ये स्टेप नहीं आएगा अगला। फिर ये रूट वाला है, इसको हम 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ देखो आधार समान है तो ये घाते जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 2t की पावर 3 बटा 2 हो जाएगा। ये वाला स्टेप मैं पहले लिखता हूँ, साइन 2t कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी। ये हमने dy बाई डी टी निकाल लिया और ये हमने dx बाई डी टी निकाल लिया। तो इसके बाद में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम करेंगे डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो पहले dy बाई डी टी का मान रख दो, फिर dx बाई डी टी का मान रख दो। ठीक है, तो यहाँ स्पेस हमारे पास कम है, ये मिटाना पड़ेगा हमें कंप्लीट। देखो क्या चीज़ आएगी, डी बाई डी टी का मान पहले लिख देते हैं हम, तो क्या आएगा साइन 2t कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी, ये आएगा साइन टी, और बटा में है कोस 2t की पावर 3 बटा 2। ठीक है, और बटा में है dx बाई डी टी, तो ये मान आ जाएगा 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी, और इसके बटे में भी है कोस 2t की पावर 3 बटा 2। तो आप देखो हर समान है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के हर अंश और हर में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सरल करके हमारी जो किताब का आंसर है वो हमें लेके आना है। तो ये हमने सोल्व कर लिया इतना। अब इसमें कुछ कॉमन आते हैं तो देखो कॉमन आ रहे हैं तो उसको कॉमन ले लो, क्या चीज़ बचेगी। देखो इसमें से कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है तो इसमें से कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लो। ठीक है, और ये जो साइन 2t है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कोस टी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा हम सरल कर सकते हैं, और हम इसको इस प्रकार करेंगे कि सारे एंगल 2 में कैंसिल चेंज हो जाएं। जैसे ये 2t है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन टी कोस टी, ये दे रखा है कोस क्यूब टी माइनस 3। इस कोस 2t को एक बार मत चेंज करना, कोस 2t ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी साइन टी। यहाँ साइन 2t का इसका भी मान रख देना आप, फॉर्मूला है 2 साइन टी कोस टी। ठीक है, ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और ये हो जाएगा 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से साइन टी कोस टी देखो इसमें भी है, ये साइन टी कोस टी इसमें भी है, तो इसमें कॉमन ले लो आप, साइन टी कोस टी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 कोस क्यूब टी माइनस 3, यह आ जाएगा कोस 2t कोस टी। ठीक है, ये एक पावर बाहर चलेगी और एक रह जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें ये कोस है और एक साइन है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करो कोस टी साइन टी कॉमन ले लो, तो साइन टी कोस टी मैंने बार कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 कोस 2t। ठीक है, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर टी, तो इसमें से एक बार जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा साइन टी बच जाएगा, तो इसमें एक साइन टी बचा प्लस इसमें ये साइन कोस बाहर गया तो इसमें बचेगा 2, ये बचेगा साइन क्यूब टी। ठीक है, ये साइन टी से साइन टी कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया।
यहाँ cos 2t का आप फॉर्मूला लगाओ cos के पदों में, और यहाँ cos 2t का फॉर्मूला लगाना आपको sin के पदों में, ताकि पूरी समीकरण sin में और cos में चेंज हो जाए। तो देखो क्या रूप बनता है, तो cos क्यूब t माइनस 3, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 cos के पदों में, तो ये आ जाएगा cos t बटा 3। इस ये वाला फॉर्मूला यहाँ 2t का लगाएंगे sin के पदों में, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये आ जाएगा साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। गुणा कर लो आप इनको, क्या रूप बनता है देखो, 2 कोस क्यूब टी माइनस, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कोस स्क्वायर, इधर ये इस कोस की भी गुणा करनी है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। दो तो ये है और एक इधर ये गुणा, ये इधर गुणा, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 की गुणा 3 और ये कोस टी की भी गुणा हो जाएगी तो कोस टी, इधर गुणा करो 3, ये गुणा अंदर होगी तो 3 साइन टी माइनस ये हो जाएगा 6 साइन क्यूब टी, ठीक है, साइन स्क्वायर और ये साइन क्यूब टी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 साइन क्यूब टी। सरल कर लो, इस 6 में से ये सेम है, ये माइनस के 6 और ये 2 है, तो माइनस के 4 बच जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 कोस टी, इसको तो मैंने पहले लिख दिया, और ये घटेगा 2 तो ये आ जाएगा माइनस 4 कोस क्यूब टी। इधर ये देखो, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 6 में से ये 3 घटेगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 3, और ये है 2 साइन क्यूब, तो ये देखो आप इसको लिख दो 3 साइन टी, ये 6 में से 2 गए, ये क्यूब टी से गए कैंसिल होगा, तो माइनस 6 में से 2 गए तो माइनस में बचेंगे 4 साइन क्यूब टी। अब इसी को अभी भी और सरल करना है हमें, इसको अभी ये सोल्व नहीं हुआ है, इसको क्या करना है कि जो हमारे किताब का आंसर है वो cos 2t के रूप में आ रहा है, और इसको इस cos 2t के रूप में बनाने के लिए हम इसमें कुछ करेक्शन करते हैं। देखो कि इसमें से आप cos t कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, इसमें से साइन टी कॉमन ले लो तो साइन टी, तो इसमें बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये बचेगा। इस कोस स्क्वायर टी को कोस के पदों में लिख दो, और साइन स्क्वायर टी को भी किस के पदों में लिख दो, कोस के पदों में लिख दो। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कोस के पदों में लिखते हैं, तो क्या चीज़ प्राप्त होगी हमें, तो देखो मैं इनको कोस के पदों में लिखता हूँ, कोस टी 3 माइनस 4 साइन टी 3 माइनस 4, देखो यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको, cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ये होता है, इस 1 को इधर लाओ तो cos 2t, ये माइनस के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर टी के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास 4 था, तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 को तो बाहर रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 1 2 इसके साथ में लिख लेते हैं, तो उसके स्थान पर हम लिख देंगे cos 2t प्लस 1। अब यहाँ भी ऐसे ही 4 है तो इसमें से 2 हमने अलग कर लिए, और cos 2t का एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इसको इधर लाओ आप, 1 प्लस इसको तो इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, और cos 2t को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस cos 2t, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t। अब इसको सरल करो, देखो क्या आता है, cos बटा साइन cot t, इधर गुणा कर दो 3 माइनस 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2 cos 2t, ये माइनस माइनस हो जाएगा 2 एकम 2, इधर क्या बचेगा 3 माइनस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 cos 2t। देखो क्या चीज़ बचती है, cot t, ठीक है, cot t, 3 में से 2 गए 1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 cos 2t
बटा 3 में से 2 गए 1, ये आएगा 1 प्लस 2 cos 2t, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है अपना ये आंसर। तो सवाल कुछ लंबा था, तो आप इसको एक बार दोबारा इसको देखना, वीडियो को बैक करके आप दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। पहले dx बाई dt निकालना है, dy बाई dt निकालना है, फिर हमें इसको सिंपल सरल करना है। थोड़ा सरल करने के बाद में कुछ लेंथ ही है, लेकिन सवाल इजी है, कर सकते हो आप आराम से। इसी के क्रम में एक उदाहरण है हमारा 18 नंबर उदाहरण। उदाहरण नंबर 18 देखो आप किताब में, हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में t माइनस 1/t, और एक हमें दे रखा है एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। हमें सिद्ध ये करना है एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सवाल हमने पिछली वाली वीडियो में की थी, तो ये सेम ही चीज़ आ रही है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a के स्थान पे t रख दो, b के स्थान पर 1/t रख दो, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t गुणा 1/t। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, इनके स्थान पर ये मान रख दो आप, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर। इसके स्थान पर हम ये मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस ये बचा 2। यहाँ a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ये a हो गया प्लस ये b हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ जाएगा एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस 2। यहाँ घात से घात गुणा होती है, तो ये आएगा एक्स की घात 4 वाई की घात 4 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई की घात 4 से वाई की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में माइनस 2। ठीक है, ये 2 इसके बटे में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा माइनस 2/2। 2 में 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा -1। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में -1। यहाँ पर देखो आप, ये दिया हुआ हमें, ठीक है। पीछे जो सवाल किया था उसमें पावर बढ़ रही थी, x की पावर 4 आ रही थी, लेकिन इसमें क्या पावर घट रही है, तो आप इसका सिंपल डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर -1 का अवकलन, इधर 2 फलन गुणा में हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर रखेंगे, वाई स्क्वायर का करेंगे तो यह होगा 2y dy dx। ठीक है, प्लस फिर वाई स्क्वायर बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 1 का x के सापेक्ष अवकलन होता है 0। कॉमन आ रहा है, देखो 2xy कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा x, 2y बाहर चला गया, dy dx प्लस इसमें 2x एक y बाहर गया, तो इधर बचेगा y। अब क्या होता है कि इन 4 का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो 2 0 होगा, या x 0 होगा, या y 0 होगा, या ये जो संख्या ये दिया हुआ हमें डिफरेंशियल, या ये 0 होगा। अब आपको पता है कि 2 0 नहीं हो सकता, और ये चर वैल्यू है, तो चर वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0 होगा। ठीक है, इसी का ही एक उदाहरण और है। उदाहरण नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है, x बराबर में साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर में कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर/1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमें दे रखा है, और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल ज्ञात करना है।
तो दोनों क्या है, प्राचलिक समीकरण है। और ऐसे सवाल हमने किए थे, आपको याद हो तो 7.2 में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हमने डेरिवेटिव किए थे। तो मैंने आपको बताया था यदि इस टाइप के कहीं भी मिलते हैं वहाँ पर आप t बराबर में या x आए तो x बराबर में tan थीटा मान लेना। तो इसमें भी आप मान लो तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी रख दो तो ये आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस 2 थीटा। और कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा बराबर तो होता है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब आप इनका डायरेक्ट भी डिफरेंशियल कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, वापिस थीटा का मान यहाँ से वापिस लिख दो। तो थीटा का क्या मान आएगा, tan उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, इसे दे देना 1 नंबर। तो यहाँ वापिस मान रख दो, x बराबर में 2 tan इनवर्स t, और ये भी हो जाएगा y बराबर में 2 tan इनवर्स t। इनका आप डिफरेंशियल कर लो t के सापेक्ष। ये तो कुछ मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने इसमें मान सब्सटीट्यूट करके और इसको सरल कर लिया और वापस मान रख दिया। तो अब ये देखो दोबारा x और y tan t के पदों में आ गए। इसका डिफरेंशियल करते हैं, देखो dx बाई डी टी, 2 tan इनवर्स t का होता है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, y का करते हैं t के सापेक्ष अवकलन 2, tan इनवर्स t का होता है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, ये होता है डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का मान है 2 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी का मान भी सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बाकी इसके जो उदाहरण है वो बिल्कुल सरल है, आसान है, आप करके देखो कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं या द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे करते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखा करो, वीडियो को पूरी देखा करो। धन्यवाद।